ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? ये सब तुम ऐसा बोल सकते हो, मॉडर्न कंसेप्ट है जो आया है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन शॉर्ट तुम क्या कर रहे हो, जो एनवायरमेंटल कंसेप्ट्स है। सी, तुम कभी भी कुछ बनाओगे तो सोसाइटी को असर होना है, एनवायरनमेंट को असर होना है। मतलब तुम, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पेपर इंडस्ट्री का वापस से एग्जांपल लूंगा। पेपर इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द पल्प इंडस्ट्री, ठीक है ना। पल्प इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द वुड इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कटेंगे ये साइड। इसका मतलब ये फॉरेस्ट कटा मतलब एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज। वुड इंडस्ट्री जब काटेंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है कि पोल्यूशन हो, ये लोग केमिकल पानी में रिलीज करें, ये भी पॉसिबल हो सकता है। केमिकल इन वाटर जो पानी में छोड़ेंगे ना ये लोग, वो भी पॉसिबल हो सकता है। हर प्रकार से तुम्हारा पेपर जो पैकेजिंग करेंगे, उसमें जो इंक से प्रिंट होगा, इंक पानी में गया तो वापस पानी का क्वालिटी खराब होना, और उसका जो कलर है केमिकल, बॉडी को असर होना, विच माइट कॉज हेल्थ इश्यूज। सो ग्रीन सप्लाई चेन में तुम क्या करते हो? ग्रीन सप्लाई चेन में तुम एक्सक्लूसिवली तुम शुरू करते हो प्रोडक्ट डिजाइन से, मतलब वातावरण को प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, मटेरियल सोर्सिंग, मटेरियल सोर्सिंग, मटेरियल सिलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिलीवरी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी जिसको बोलते हैं। हर फेज में तुम ग्रीन सोचते हो, ठीक है ना। अभी मटेरियल सोर्सिंग में परचेज हुआ, इसमें मैं तुमको मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दूंगा। मैकडोनल्ड्स क्या करता है, उनके पेपर कप में देखो वहां पे लिखा रहता है कि रिसाइकल्ड। मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो कप्स खरीदते हैं या तुमको जिसमें कोक देते हैं, वो रिसाइकल्ड पेपर पे रहता है। मतलब एनवायरमेंट डैमेज कम से कम हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन मतलब सिंपल सा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में धुआं कम से कम निकले। आजकल वो जो मशीन आ रहे हैं ना, जो खास करके होंडा एक्टिवा में देखो, आजकल नए नए नाम वो लोग डालते हैं, यूवीटी टेक्नोलॉजी है, जो भी अलग अलग नाम डालते हैं टेक्नोलॉजी का, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन पोल्यूशन कम हो। इन सिंपल लैंग्वेज, पोल्यूशन कम हो, ऐसा प्रोसेस और प्रोडक्ट वो लोग बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, खास करके डिलीवरी में, बोलते हैं ना, जैसे तुम्हारे कोका कोला के बॉटल्स है, कोका कोला के बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स तुम वापस करते हो, लेकिन प्लास्टिक के बॉटल तुम फेंक देते हो। सो आजकल नया टेक्नोलॉजी आया, जो प्लास्टिक के बॉटल्स है ना, वो तुम वापस करते हो, उसको वो लोग वापस से वॉश करते हैं और रिसाइकल करके वापस से यूज करते हैं। सो ये तुम्हारा बोलते हैं प्लास्टिक बॉटल्स पे हुआ। प्रोडक्ट डिजाइन तुम इस हिसाब से करते हो कि जो इंक है या जो केमिकल है या जो प्रोसेस है, वो इस प्रकार से हो कि वो एटमॉस्फेयर को कम से कम डैमेज करे, वो तुम लॉजिक लगाओगे। और फिर अल्टीमेटली ये सब का रिवर्स लॉजिस्टिक्स में अलग से बताऊंगा। रिवर्स लॉजिस्टिक्स मतलब ये सिलेंडर है, ठीक है ना, ये सिलेंडर है ना, ये भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम, ठीक है ना। इसको मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर दूं। ये कस्टमर है, इधर कस्टमर को दिया, कस्टमर ने फिर वापस दिया रिफिल करने के लिए। तो रिवर्स लॉजिस्टिक सबसे बेस्ट है। तुम्हारा तुमको जो सिलेंडर है, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन कम से कम 15-20 बार यूज होगा, तो पैकेजिंग तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वही प्रोडक्ट दिया, वही प्रोडक्ट वापस लिया, उसको ही भर के दिया,
जैसे दूध, तुम अपना टोपिया क्या बोलते हैं, जो भी भांडे हैं बाहर रखते हो, दूध देता है, मतलब तुमको प्लास्टिक की जरूरत ही नहीं, प्लास्टिक सेव हो रहा है। और फिर ई वेस्ट, ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तुम ई वेस्ट किस प्रकार से मैनेज करते हो उसके हिसाब से है। इनफैक्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कंप्यूटर्स का, मोबाइल फोन्स का, ये सबको कहाँ फेंके। ये बीच में अमेरिका से शिप के कंटेनर आए थे जिसमें पुराने कंप्यूटर्स थे, फिर लोग जमीन के अंदर गाड़ देते हैं सबको। ऑडियो इक्विपमेंट, एयर कंडीशनर्स, इन सबको डिस्पोजल करना मतलब वातावरण को बर्बाद करना है। अच्छा, अमेरिका से इंडिया में क्यों आया? वो लोग सोच रहे थे अमेरिका को क्या खराब करने का, इंडिया को बर्बाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रिसेंटली एक देश है, शायद श्रीलंका या बांग्लादेश में से या फिलीपाइंस में से कोई है, पहली बार ऐसा हुआ था कि यूरोप से एक कंसाइनमेंट आया था कचरा का, इन लोगों ने वापस भेज दिया कि हम लोग को नहीं चाहिए। सो ई वेस्ट का कुछ ना कुछ तो इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पुराने सेलफोन्स को रीयूज कैसा किया जाए ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ग्रीन सप्लाई चेन, ग्रीन सप्लाई चेन प्रिंसिपल्स का क्या है? स्टार्ट करो तुम मटेरियल से, मटेरियल शुड बी रिसाइक्लेबल। आजकल तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गया है रिसाइक्लेबल। उसके लिए आजकल बोलते हैं ना, वुड वुड तो है, लेकिन मैंने बीच में कुछ तो गाय का जो शेन है उससे भी सुना था कुछ तो ये लोग रिसाइकल कर रहे हैं। मुझे देखना पड़ेगा पेपर इंडस्ट्री में नेक्स्ट लेवल क्या आ चुका है, लेकिन तुमको रिसाइक्लेबल तो यूज करना ही होगा लॉन्ग टर्म में, नहीं तो जंगल के तो वो लोग पूरा काट ही देंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैंने तुमको ऑलरेडी दे दिया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लांट की उधर ही एल्फ इंजीनियरिंग है, यहां से यहाँ सप्लाई कर दिया। सोचो नासिक में होता, नासिक में भी एल्फ इंजीनियरिंग है। नासिक से पूना, पूना जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जाने दो, पोल्यूशन जो ट्रक लेके जाएगी जिसमें पोल्यूशन होगा, तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एल्फ को फैक्ट्री के अंदर ही रखा, तो तुम्हारा पोल्यूशन मार्क खराब कम होगा। अच्छा, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक और किया, उनके फैक्ट्री के नजदीक ही उन्होंने वेयर हाउस रखा। इसका मतलब गाड़ी बनने के बाद दूर पार्क करने की जरूरत नहीं, उधर के उधर वेयर हाउस में कर दो। अच्छा, नासिक का तुम देखोगे ना, नासिक का वेयर हाउस, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है सातपुर में। अच्छा, तुम उसका ये किधर है वेयर हाउस, तुम जब त्र्यंबकेश्वर जाते हो ना, त्र्यंबकेश्वर या सोमेश्वर जाते हो, एकदम आगे काफी किलोमीटर आगे उनका वेयर हाउस है। तो बनी हुई गाड़ी उनको वहां पे पहुंचाने के लिए लेके तो जाना पड़ता ही है, चला के लेके जाते हैं, तो उतना पोल्यूशन तो होना ही है, नजदीक रख नहीं सकते क्योंकि फैक्ट्री का साइज लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है। और फिर एक तरीका है कंसोलिडेटेड, तुम एक एक मूव करने के बजाय एक साथ, मतलब 6 गाड़ी, 1 2 3 4 5 6 गाड़ी अलग अलग मूव करेगी तो सबको पेट्रोल लगेगा 2 3 4 5 6, उसके बजाय एक ट्रक में लेके जाओ, एक ट्रक के कॉस्ट में 6 के 6 गाड़ी जा रहे हैं, वो भी एक है। दूसरा, ट्रांजिट डिस्टेंस कम कर दो। ट्रांजिट डिस्टेंस कम करने का एक ही तरीका है, तुम लोकल सोर्सिंग करो, बाहर से मंगाओ ही मत, या तो फिर क्वांटिटी तुम इस प्रकार से मंगाओ। अब एक ट्रक है, ठीक है ना, ये ट्रक है, उसका कैपेसिटी है से 7 टन, तुम 3 टन मंगाने के बजाय 7 टन मंगा लो, ताकि एक सफर में सब हो जाए। लेकिन 7 टन मंगाओगे तो बुलविप इफेक्ट का चांस है, ओवर स्टॉकिंग हो सकता है। लेकिन तुमको ग्रीन करना है तो 7 टन मंगाओ ताकि एक बार में सब हो जाए। बेस्ट तरीका आज की तारीख में रीयूज रिसाइकल, रीयूज करो, रिसाइकल करो।
ये भी एक तरीका है। इनफैक्ट मैंने एक साउथ अफ्रीका, तुमको एक एग्जांपल देता हूं मैं। साउथ अफ्रीका में पानी के प्रदूषण के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वाटर के। तो बिल गेट्स ने एक स्टडी, बिल गेट्स तो फाउंडेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंडेशन है, उसने क्या किया, एक टीम का संगठन किया और बोला कि पानी का प्योरिटी का कुछ तो करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के लोग बीमारी से मर रहे हैं, तो इन्होंने ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो गंदा जो है, बाथरूम लैट्रिन्स का जो भी पानी जाता है, गंदा जो भी जाता है, मल जिसको बोलते हैं, इन्होंने एक ऐसा मशीन तैयार किया जो ये सब कचरे को प्योरीफाई करके प्योर पानी, अपन सोच भी नहीं सकते पानी पीने का, बराबर है ना, सब गंदा पानी। लेकिन मैं शॉक हो गया जब बिल गेट्स ने खुद ने वो पानी पिया। मतलब जो मशीन तैयार किया इन लोगों ने, वो मशीन जो बाथरूम और टॉयलेट का पानी और जो गंदगी है उसको रिसाइकल करके या प्योरीफाई करके प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, मतलब रीयूज रिसाइकलेबल। इस पे एक और तरीका बताता हूँ। तुम्हारा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यहाँ पे पानी का तो कमी है, तुमको तालाब लगभग नहीं मिलना है, ड्राई प्लेस है, बारिश लगभग नहीं होता ऐसे जगह पे, फ्रूट्स वेजिटेबल उगते नहीं है। तो ये लोग क्या, पानी का शॉर्टेज कभी नहीं रहता। ये लोग क्या करते हैं, समुद्र का जो पानी है, ये समुद्र है, यहाँ से लेकर आते हैं, उसको डीसलाइनेट करते हैं, मतलब नमक उसमें से सॉल्ट निकाल देते हैं और वो यूज करते हैं। तुमको इंडिया का एक एग्जांपल देता हूँ। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है। वो लोग क्या करते हैं, वहां पे समुद्र है, समुद्र से इनके फैक्ट्री में पानी लेकर आते हैं, डीसलाइनेट करते हैं, फिर जो वॉश बेसिन से जो पानी निकलता है उसको नाले में भेजने के बजाय उसको वापस से सेकंड लेवल पे प्योरीफाई होता है, और वहां पे जो प्लांट्स है उसमें पानी डालते हैं लोग। मतलब उसका मल्टीपल 1 2 3 यूज करते हैं, मतलब वही पानी के कितने सारे यूज होते हैं तुम देखो। तो इस प्रकार से तुम ग्रीन प्रिंसिपल अडॉप्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी एक लास्ट एग्जांपल ले लूंगा मैं, विच इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।